हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो सब? बढ़िया। वेलकम है इन सेवालरी में। देखो बेटा, मैं लास्ट बायोमोलिक्यूल के वीडियो में हमने सिर्फ मोनोसेक्राइड देखा था और मोनोसेक्राइड में मैंने बात करी थी कि ऑल मोनोसेक्राइड्स गिव्स बेनेटिक फेलिक सॉल्यूशन वेलिंग टेस्ट। मतलब बेसिकली एक चीज़ हमें ये बताना चाहिए यहाँ पे मुझे, और ये समझना चाहिए हमें कि ये अल्फ़ा कीटो, ये सारे ग्रुप तो ठीक है, ये सारी चीज़ें 3, 4, 5 कार्बन, ठीक, ये सब चीज़ अलग मैटर करती हैं। मैटर ये करती है इसमें कि मोनोसेक्राइड जो होते हैं, याद रखो, मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो बेनेडिक्ट एंड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देते हैं, ठीक है। गिब्स मतलब ये क्या बता रहे हैं कि इस मोनोसेक्राइड में कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप, क्या फंक्शनल ग्रुप फ्री है, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो। मीन्स जब ये क्या करेंगे बेटा, कलर देंगे, रिएक्शन करेंगे, ठीक है, कलर देंगे, रिएक्शन देंगे, मतलब ये बता रहे हैं कि कोई ना कोई ग्रुप है। और इसकी इसीलिए हम बोलते हैं ये कैसे होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। रिड्यूसिंग शुगर क्यों है? क्योंकि इनका फंक्शनल ग्रुप कैसा है, फ्री है, और ये रिएक्शन आसानी से कर जाता है। ये रिएक्शन क्या कर जाता है, इतना है समझ बेटा, ठीक है। जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं, रिएक्शंस कर जाते हैं। अरे बोलो ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मोनोसेक्राइड हमने क्या कर रहे हैं, और ये तो क्या होता है इसमें, देखो बेसिकली ये जो कलर मिल रहा है ये क्या करते हैं बेटा, रिड्यूसिंग शुगर, ये कॉपर आयन से ही क्या कराते हैं बेटा, ये रिड्यूस कराते हैं। क्या कराते हैं, रिड्यूस कराते हैं। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। तो मोनोसेक्राइड क्या करता है बेटा, रिड्यूसिंग शुगर देता है। इतना आया समझ में, आना आया, ठीक है, ठीक, इतना आया समझ में बेटा, हाँ ठीक है। अभी बता रहा हूँ मैं, और एक मिनट को, है ना। जैसे मैंने बोला बेसिकली क्या, अभी मैं और चीज़ बता रहा हूँ। हमने क्या देखा बेटा, एल्डिहाइड और कार्बन। एल्डिहाइड में क्या, एक ग्रुप ये था और एक ग्रुप ये, डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड। बेसिकली क्या कि प्रेजेंस ऑफ एनी फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये शो करेगा किसका, रिड्यूसिंग शुगर के लिए। क्योंकि ये रिएक्ट करके ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। क्या बना लेगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। जैसे एग्जांपल में बोलूँ मैं, ग्लूकोज, है ना, फ्रक्टोज, ठीक है, राइबोज, ठीक है, जाइलोज, ये सारे क्या हैं तुम्हारे रिड्यूसिंग शुगर हैं। गैलेक्टोज, एल्डिहाइड, these all are included in reducing sugar, but except लिख लो, except sucrose have not any hydroxyl group, free in his structure। उसके पास कोई भी क्या नहीं होता बेटा, कोई भी टाइप का फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता। इतना है समझ में, ठीक है ना, ठीक है बेटा, ठीक। मोनोसेक्राइड, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, डिराइव्ड मोनोसेक्राइड। अगर डिराइव्ड मोनोसेक्राइड की बात करोगे बेटा, हमारे पास
ठीक है। तो वेरियस टाइप की डिराइव्ड मोनोसेक्राइड्स हैं हमारे पास। जैसे मैं बोलूँ आपको अमीनो शुगर ग्लूकोजामाइन, क्या अमीनो शुगर ग्लूकोजामाइन, ठीक है। शुगर एसिड ग्लूकोजोनिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और थर्ड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट शुगर एल्कोहल मैनिटॉल। यही ऐसी सेल अल्कोहल है जो प्रेजेंस होती है बेटा प्रेजेंट इन ब्राउन एल्गे। इतना आया समझ में बेटा, ठीक है ना। तो हमने क्या फाइनली अपना मोनोसेक्राइड को पूरे यहाँ पे एंड किया मतलब तुम लोगों की दो चीज़ और पढ़ी हमने अभी, क्या रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में हमने क्या देखा कि जिसके पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और वो वैकेंट है, वो क्या करेगा, कॉपर के साथ रिएक्ट करके अपना कलर देगा और फाइनली कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा या ग्रुप बनाएगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है तो समझ लो उसका कोई ग्रुप खाली है, मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप खाली है, और वो रिएक्ट करके क्या दे रहा है, फाइनली तुम लोगों को रिएक्शन दे रहा है, और इसको हम बोलते हैं बेटा क्या, रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। एक्सेप्ट अगर डाइसैकेराइड में जाओगे तुम्हारे पास क्या रहेगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। कौन सी है, सुक्रोज पर क्या नहीं देता है तुम्हारा कोई भी रिड्यूसिंग शुगर नहीं देता, बिकॉज इसके जो दोनों एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप दोनों रहते हैं वो बिजी रहते हैं। अभी बताऊंगा किस में बिजी रहते हैं, ठीक है, और क्यों नहीं देता, ठीक। इसके बाद हम पढ़ते बेटा क्या, ओलिगोसैकेराइड। देखो ओलिगोसैकेराइड जो बेसिकली कितना कार्बन का मिलता है बेटा, 2 to 9 कार्बन का, ठीक है, 2 to 9 कार्बन, 2 to 9 मोनोसैकेराइड यूनिट्स, सॉरी, ठीक है ना, 2 to 9 मोनोसैकेराइड यूनिट। बेसिकली ओलिगोसैकेराइड अगर 2 to 9 है, मतलब क्या है तुम्हारे पास बेटा, स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स, यस और नॉट, है ना, स्मॉल कार्बोहाइड्रेट। और ये जो फॉर्म होते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट जो फॉर्म्ड होते हैं, ये फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन अ केमिकल रिएक्शन इन 2 molecule, formed by condensation of chemical reaction occur between the 2 monosaccharides, unit, और दे फाइनली क्या होती हैं, कंबाइन होती हैं। ये क्या होंगी, कंबाइन होगी। अब कंबाइन होती है तो मैंने तुम लोग को बताया था कोवलेंट बॉन्ड। वो कोवलेंट बॉन्ड एक्चुअल में क्या होता है, दो जब मोनोसैकेराइड होते हैं, मोनोसैकेराइड आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये बॉन्ड जो फॉर्मेशन होता है उस बॉन्ड का नाम है बेटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अभी ये ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड हो रहा है ये बहुत पावरफुल बॉन्ड होता है, और ये बेसिकली अल्फ़ा बीटा 14 13 16, ठीक है, ये कहीं पर भी फॉर्म्ड हो सकता है। अभी बताऊंगा मैं,
अब आप सोच रहे हो 14 13 116 क्या क्या है। तो ये बेसिकली ये जो पोजीशन नंबर है, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 6, इसकी पोजीशंस है कि इस ग्रुप पे जाके इस जगह पे क्या करता है ये बेटा, फाइनली फॉर्म करता है आपका क्या, बॉन्ड। और ये बॉन्ड कौन सा होता है, कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड में भी कौन सा बेटा तुम्हारे पास, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इतना आया समझ में। हमने क्या देखा, मोनोसेक्राइड में ड्राइव मोनोसेक्राइड देखी। ड्राइव मोनोसेक्राइड में हमने 3 चीज़ पढ़ी, अमीनो शुगर। अमीनो शुगर में क्या पढ़ा हमने, ग्लूकोसामाइन पढ़ा, शुगर एसिड पढ़ा। शुगर एसिड में क्या पढ़ा, ग्लूकोनोनिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड पढ़ा बेटा। शुगर एल्कोहल में क्या पढ़ा, मैनिटोल। मैनिटोल प्रेजेंट इन ब्राउन एल्गे। तुम किस में पढ़ोगे बेटा, ये एक ऐसी शुगर है जो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एल्गे में मिलता है। एक और चीज़ क्या बेटा, मैंने बोला नहीं आपको, सिंपल सा एक और, अगर मोनोसेक्राइड में अगर यहाँ और लिखना चाहो तो एक और चीज़ याद कर सकते हो क्या, डीऑक्सी शुगर। डीऑक्सी शुगर किस में बेटा, हमारे जेनेटिक मटेरियल में। डीऑक्सी राइबोस, डीऑक्सी शुगर, क्यों कि नंबर 2 पोजीशन पे क्या होता है, नंबर 2 पोजीशन पे क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो वहाँ पर क्या बन जाता है, ऑक्सी ग्रुप लग जाता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको बेटा, डीऑक्सी ग्रुप बोलते हैं। अगर देखो, अगर थोड़ा सा डायग्राम बना के बताऊँ, मैं थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम बना के बताता हूँ, देखो। ठीक है ना, ठीक है। हम कार्बन नंबर कहाँ से चालू करते हैं बेटा, यहाँ से फंक्शनल ग्रुप रहता है। फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला 1 2 3 4, है ना, और ये 5वां यहाँ पे 5 कार्बन नंबर। ठीक है। राइबोस कैसा है हमारे पास, 5 कार्बन की शुगर है बेटा हमारे पास। ये जो 2 नंबर का जो पोजीशन रहता है, इस जगह पे क्या होता है, OH ग्रुप लगा रहता है। और इसी जगह पे क्या होता था फाइनली, ये जो 2 नंबर का पोजीशन होता है, इस जगह पे ये OH जो रहता है इसका रिमूवल करके, ठीक है, यहाँ पे बस बचता है हाइड्रोजन ग्रुप और ऊपर भी हाइड्रोजन हो जाता है ओनली। ठीक है, तो तभी हम इसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोस बोलते हैं। ठीक बेटा, है ना। तो ये हमने पढ़ लिया। हमने ओलिगोसैकेराइड पढ़ा। ओलिगोसैकेराइड कितने कार्बन का है, 2 to 9 मोनोसैकेराइड यूनिट का है। स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर्स बिटवीन द 2 मोनोसैकेराइड यूनिट, कंबाइन होते हैं और फॉर्म करते हैं क्या, कोवलेंट बॉन्ड। क्या फॉर्म करते हैं बेटा, कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड में मोनोसैकेराइड बिटवीन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और बॉन्ड भी कैसा होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। अब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है बेटा, अल्फा बीटा 14 13 16 किसी भी पोजीशन पे हो सकता है। ठीक है ना। देखो जरा, इतना है समझ में, है ना। ठीक, है ना। बेसिकली मैं बोल रहा हूँ जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है डाइसैकेराइड में, इन डाइसैकेराइड बॉन्ड फॉर्मेशन normally occurs 1/4 position of carbon and form glycosidic बॉन्ड एंड फॉर्म ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इतना है समझ में बेटा। ठीक है, बेसिकली क्या करता है, बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल कंडीशन टू फॉर्म द ओलिगोसैकेराइड। ठीक है ना, कुछ भी ओलिगोसैकेराइड नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड पे डिपेंड करता है।
ठीक बेटा, डिपेंड्स ऑन मोनोसेक्राइड। ठीक है, अब दे कैन बी डाइसेक्राइड। अब डाइसेक्राइड हैं, दे कैन बी डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड हैं तो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ट्रेहालोज। ठीक है ना। अब ये ट्रेहालोज जो प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है हीमोलिम्फ में। किस में मिलता है बेटा? हीमोलिम्फ। और ये हीमोलिम्फ जो मिलता है बेटा वो किस में मिलता है हमें? इंसेक्ट में। तो हीमोलिम्फ ऑफ इंसेक्ट्स, उसमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, ट्राइसेक्राइड बोलूँ मैं आपको ट्राइसेक्राइड्स। तो ट्राइसेक्राइड रेफिनोज ऑलरेडी आई गिवन दीज एग्जाम्पल, ऊपर मैं बता चुका हूँ। ठीक है ना। अब ये जो रेफिनोज है या ट्राइसेक्राइड है, इसमें कौन सी यूनिट हो सकती है बेटा? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एंड गैलेक्टोज। ठीक है, तो ये प्रेजेंट हो सकता है। टेट्रासेक्राइड, स्टैकीहोज, योज, अब ये तुम्हें कोई मतलब नहीं है, देखो ध्यान से। अब मैंने तुम लोग को बोला कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है? 1/4 अल्फा और 1/4 लिंकेज होता है। ठीक है, अब ये अल्फा और बीटा भी डिपेंड करता है कि तुम्हारा जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे डाउनवर्ड है या अपवर्ड है? ठीक है, डाउनवर्ड है या अपवर्ड है? अगर मैं बॉन्ड फॉर्मेशन में बताऊं तो माल्टोज की यूनिट क्या है बेटा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इज कॉल्ड माल्टोज। देखो, ये कार्बन नंबर कौन सा है? ये कार्बन नंबर 4 है, ये कार्बन नंबर 1 है। अगर ये बॉन्ड जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा हो रहा है? डाउनवर्ड हो रहा है, नीचे के साइड। ठीक है, और ये भी, ये मतलब ये याद रखो कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साइड अगर ये क्या हो रहा है? बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये मतलब कैसा बनना है? अल्फा किस नंबर पे? कार्बन 1 पे है। इस पे किस पे जुड़ रहा है? 4th नंबर पे जुड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से भी वही है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे हाइड्रोक्सिल, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल। ठीक है, इधर पे हाइड्रोक्सिल, अरे आया समझ में, इधर पे OH ग्रुप। ठीक है, और इधर पे CH2OH, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन ग्रुप आ जाएगा। तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है अल्फा 146 बिटवीन दी 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज है स्ट्रक्चर है, और ये भी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, और इन दोनों के बीच में वो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो कार्बन नंबर 1 पे और कार्बन नंबर 4 पे। और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये ज़मीन के साइड है, मतलब कैसा है? अल्फा है। अगर मैं इसको क्या करूं? ठीक है, इसी को मैं क्या कर रहा हूं? ये बॉन्ड फॉर्मेशन यहां से मैं ऐसा कर दे रहा हूं। ठीक है, दिख रहा कुछ? अगर ये बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ से कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसा अगर हो गया तो एक चीज़ समझ लो, क्या
ये जो अभी मैंने क्या बताया था जस्ट पूरा अल्फा के लिए, अब ये बॉन्ड फॉर्मेशन कहाँ से, अपवर्ड से हो रहा है, अपवर्ड से हो रहा है मतलब बीटा, ठीक है, ठीक है ना। और हमारी बॉडी में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अगर ये बीटा हो जाएगा तो हम इसको क्या डाइजेस्ट कर पाएंगे, क्या डाइजेस्ट कर पाएंगे क्या इसको, बोलो जरा। नॉट पॉसिबल। क्यों? इन आवर बॉडी देयर इज, in our body have no beta amylase enzyme, ठीक है। तो हम क्या करने पाएंगे बेटा, इसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारी बॉडी में सिर्फ क्या होता है, अल्फा एमाइलेज एंजाइम होते हैं बेसिकली सारे के सारे, और जो डाइजेस्ट करते हैं किसको, माल्टोज को, ठीक है। और ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है कार्बन नंबर 1 पे और कार्बन नंबर 4 पे, इसी को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। समझ में आया? ये माल्टोज हो गया। अब हमारे पास लैक्टोज भी ऐसे ही है। लैक्टोज का डायग्राम बताओ। अगर ग्लैक्टोज की बात करूं, ठीक है, लैक्टोज की बात करूं, ठीक, तो लैक्टोज में क्या, बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज, बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज, ठीक। अभी देखो ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अभी ये डाउनवर्ड था, तो ये क्या है, अल्फा ग्लूकोज है। अब ये ऊपर चला गया, ये क्या बन जाएगा, बीटा गैलेक्टोज, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट सेम रहता है, कुछ चेंजेस नहीं होते, बाकी ऑलमोस्ट सेम रहता है। ठीक बेटा, बाकी ऑलमोस्ट सेम रहता है। ठीक है, ठीक। लैक्टोज, ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा, लैक्टोज। लैक्टोज कैसा है, डाइसेक्राइड है। डाइसेक्राइड में कौन कौन से है, इसके पास बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज। याद रखना, बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज पूछता है डायरेक्टली एनसीईआरटी में, और तुम्हारे का एग्जाम्पल में मतलब मेन एग्जाम नीट में भी आया हुआ है, एग्जाम में भी, ठीक है। तो लैक्टोज का एंजाइम कौन काम करता है बेटा, लैक्टेज, ठीक है, और ये ब्रेक करता है, ठीक है। बीटा लैक्टेज आता है और ये इसको क्या करता है, फाइनली ब्रेक कर देता है। और इसके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है 1,4 बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सेम एज ग्लूकोज। देखो माल्टोज के पास ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज यूनिट है, लैक्टोज के पास क्या है बेटा, बीटा गैलेक्टोज प्लस बीटा ग्लूकोज यूनिट है। जबकि एज कंपेरिजन टू लैक्टोज, सुक्रोज हैव अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रक्टोज। बीटा फ्रक्टोज। मैंने एक और चीज बोली थी, क्या, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड। क्यों?
क्योंकि इसके पास नो ग्रुप फ्री। अभी डायग्राम बना के बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। देखो ज़रा ध्यान से देखो क्या बना रहा हूँ, अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज को पता है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो यहाँ पे तुम्हारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे, ये ऊपर, ये ऊपर, ठीक है, ये नीचे, ये ऊपर, यहाँ पे ये, ठीक, यहाँ पे ये रहेगा और यहाँ पे CH2OH, ठीक, इतना है समझ में। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, क्लियर, ठीक है ना। अब मैं फ्रक्टोज के जो रिंग होती है वो पायरेनोज रिंग होती है। कैसी, पायरेनोज नहीं, फ्यूरेनोज रिंग होती है। फ्यूरेनोज जो रिंग होती है वो 5 कार्बन की होती है। कैसी होती है बेटा, कैसी होती है, 5 कार्बन की। 5 कार्बन की दिखेगी पर उसमें छठवां कार्बन भी प्रेजेंट होता है। अब बता रहा हूँ देखो कैसे। राइबोस सुगर देखा तुमने, ठीक है, ठीक, ठीक है। देखो जरा, देखो अभी देखो मैंने क्या बोला, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों नॉन रिड्यूसिंग शुगर है बेटा, देखो इसका ये फर्स्ट कार्बन, इसका ये फर्स्ट कार्बन, ठीक है, बिजी है, ये तो खाली है नहीं, ये बिजी है, ठीक है। और ये फॉर्मेशन कर लेगा यहाँ से, पहले यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, OH ग्रुप, अब ये OH ग्रुप हटा के यहाँ से क्या कर लेगा, ऐसा बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। जब बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, ये ग्रुप भी बिजी हो गया बेटा। और इसके 5वें ग्रुप पे इधर देखो, ये भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे। मतलब ये कार्बन फर्स्ट भी और ये कार्बन 5 भी क्या है, बिजी, और कार्बन 6 ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये कार्बन 6 भी बिजी है। कोई भी कार्बन ग्रुप यहाँ पे क्या नहीं है बेटा, नो कार्बन ग्रुप is free. When no carbon is group free, that's why we called non reducing sugar। किसको, सुक्रोज को। सुक्रोज हैव टू ग्लूकोज यूनिट, कौन कौन सी, अल्फा ग्लूकोज और तुम्हारा बीटा फ्रक्टोज। अब बीटा फ्रक्टोज क्यों बेटा, बीटा फ्रक्टोज क्यों बताओ जरा, बीटा फ्रक्टोज क्यों, ये इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर है और इसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो अल्फा 1,4 लिंकिंग है। अल्फा 1,4 लिंकिंग, अल्फा 1,4 लिंकिंग ग्रुप किसमें मिल रहा है बेटा हमें, माल्टोज और सुक्रोज में, नॉट इन लैक्टोज में। लिख दो यहाँ पे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज present in alpha 1,4 glycosidic bond in maltose and sucrose, ठीक है। इन लैक्टोज हैव बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इतना है समझ में बेटा। तो हमने 3 यूनिट देखी, माल्टोज के पास ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लैक्टोज के पास लैक्टोज प्लस ग्लूकोज, और तुम्हारे पास सुक्रोज के पास ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज।
आया समझ में बेटा? ठीक है ना। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, हमने ये ओलिगोसैकेराइड खत्म किया, अब हमारे पास पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, पॉलीमर, पॉलीसैकेराइड और पॉलीमर और चेन ऑफ मोनोसैकेराइड। मैंने क्यों बोला चेन ऑफ मोनोसैकेराइड, वाई वी कॉल्ड चेन, क्यों बोला? ठीक है, अभी बताता हूँ मैं क्यों। ये चेन जो होती है बेटा वो ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। ब्रांच मतलब बेटा मान लो कोई ये टहनी, इस पे ये निकल रहा है, ये ब्रांच हो रहा है। और अनब्रांच मतलब सीधा सीधा, कोई भी इसमें अदर्स कार्बन चेन एडेड इन किसमें बेटा, ब्रांच में, बट अनब्रांच में नो एक्स्ट्रा चेन इज प्रेजेंट, नो एक्स्ट्रा चेन इज प्रेजेंट। ठीक है, इतना है समझ में? कोई भी इसके पास एक्स्ट्रा चेन नहीं होती है। ठीक है बेटा, ये आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं और बॉन्ड जो होता है वो ग्लाइकोसिडिक होता है। इफ लॉन्ग चेन है तो तुम्हारे पास जो रहेगा 1,4 लिंकिंग देखने को मिलेगा। अगर ब्रांच्ड है तो आपको बेटा 1,6 देखने को मिलेगा, लिंकिंग देखने को मिलेगा। अभी बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो किस में मिलेगा और किस में देखने को नहीं मिलेगा। ये क्या करता है बेटा, डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन, डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन। डिपेंडिंग अपॉन दी कंपोजिशन ऑफ पॉलीसैकेराइड। ठीक है, मैं एक एक लाइन बता रहा हूँ बेटा, अगर इतना कर लोगे ना तो तुम्हारा तो उद्धार होना जाना है। बेसिकली अगर और बता दूँ मैं तो इसमें भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन अल्फा अल्फा होता है सारे का सारे पास। कई में बीटा भी बनता है, वो बीटा वाला बात बताऊँगा। बेसिकली सब में अल्फा ही बनता है, मैक्सिमम क्या बनता है बेटा, अल्फा ही बनता है। ठीक है ना। अब डिपेंडिंग अपॉन तो मैंने ऑलरेडी बता चुका तुम लोगों को, होमोपॉलीसैकेराइड और हिटेरो पॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड और हिटेरो पॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड मतलब बेटा क्या, सेम यूनिट, सेम मोनोग्लिसराइड मोनोपॉलीसैकेराइड की तुम्हारी की सारी यूनिट कैसी होंगी बेटा, सेम होंगी। कैसी होंगी, सेम होंगी। इसके एग्जांपल में होमो के मैंने बताओ, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बोलो जल्दी जल्दी बोलो फटाफट। जैसे मैंने तुम लोग को बताया बेटा, क्या बताया, ग्लाइकोजन, ठीक है, एंड स्टार्च, बोथ आर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, बोथ आर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, और दोनों क्या करते हैं, सर्व करते हैं। क्या करते हैं, सर्व एज स्टोरेज मटेरियल, चाहे वो एनिमल में हो और चाहे वो प्लांट हो, सभी में क्या करते हैं, स्टोरेज मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। अगर मैं बोलूँ ग्लाइकोजन की बात करता हूँ, किसकी बेटा, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन जो रहता है मोर देन या मेड अप अबाउट या मोर देन अबाउट 50
3000 ग्लूकोज रेसिड्यू किसका बनता है बेटा? 3000, तुम समझ रहे हो 3000। और जो ग्लाइकोजन होता है वो ब्रांच्ड होता है। अगर ब्रांच्ड है बेटा तो स्टेट चेन भी मिलेगा और ब्रांच चेन भी मिलेगी। इसमें स्टेट चेन में मिलेगा। स्टेट चेन में कैसा मिलेगा? अल्फा 14 ग्लाइको लिंकेज मिलेगा, पर जब ब्रांच होगा तो उसमें मिलेगा अल्फा 16 लिंकेज। तो मैं एनसीईआरटी निकालो, उसमें देखो डायग्राम बना होगा, मैं पूरा नहीं बनाऊंगा। और ये स्टेट चेन में क्या होगा? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। और ये ठीक है, ठीक है। देखना उसमें कुछ ऐसा बना है, पेड़ में एक डायग्राम ऐसा बना है कुछ एनसीईआरटी में। ये ब्रांच निकल रही है। अगर ब्रांच निकल रही तो ये स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन में कौन सी लिंकेज होगी जल्दी बताओ बेटा मेरे पास? अल्फा 14, यस और नॉट? इसके पास अल्फा, पर ये जो साइड से निकल रही है किस में होगा बेटा? अल्फा 16, अल्फा 16। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। बीटा, दूसरा स्टार्च। स्टार्च आल्सो टू टाइप। अमाइलोज, मैं ऑलरेडी लास्ट वाले वीडियो में ये लिख रहा था पर मैंने नहीं लिखा। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो होता है बेटा कैसा होता है? अनब्रांच्ड पॉलीमर, जबकि अमाइलोपेक्टिन इज ब्रांच्ड पॉलीमर। इससे क्या समझ में आया बेटा तुम लोग को? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? जल्दी बोलो। कि अमाइलोज जो स्टार्च के पास 2 यूनिट है, हमारे यूनिट 2 यूनिट। अमाइलोज क्या है? अनब्रांच्ड। अनब्रांच्ड है तो तुम्हारे पास क्या है? अल्फा 14 लिंकिंग है। और ब्रांच है तो ब्रांच है तो अल्फा 16 लिंकेज है। लिंकेज है मतलब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक। इतना आया समझ बेटा? हाँ ठीक है, आगे बताऊं? देख लो जरा। अब तुम्हारे पास और डिटेल में नहीं, और डिटेल में जाता हूँ थोड़ा सा मैं। अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन जो होती है इसके पास जो यूनिट होती है बेटा 2000 मोनोसेक्राइड की 2000 से 2 लाख तक यूनिट होती है। ग्लूकोज यूनिट होती है। और अभी क्या बताया मैंने जस्ट तुम लोग को कि अनब्रांच्ड होता है। अनब्रांच्ड मतलब ओनली फाउंड इन अल्फा 14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यस और नॉट बेटा? ठीक है ना। और ये पूरा का पूरा क्या होगा? स्टेट चेंज होगा। नहीं, ये ब्रांच है ना, तो ब्रांच है तो ठीक है। अल्फा 16 लिंकेज भी दिख रहा है, ब्रांच्ड है ना। अमाइलोपेक्टिन इज ब्रांच्ड है ना। अमाइलोज इज अनब्रांच्ड और अमाइलोपेक्टिन इज ब्रांच्ड। तो अगर ब्रांच्ड है तो तुम्हारे पास अल्फा 14 लिंकेज भी होगा, अल्फा 16 क्या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी होगा। इतना है समझ बेटा, ठीक है। और ब्रांचिंग जो बनेगी लगभग ब्रांचिंग जो बनेगी 25 ग्लूकोज यूनिट के बाद, आफ्टर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है बेटा? अमाइलोज है। अमाइलोज कंसिस्ट ऑफ अल्फा 14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कंसिस्ट, देखो अनब्रांच था तो 14 लिंकेज आ गया बेटा, जल्दी से याद आ गया ना तुम लोग को? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और अल्फा जो रहेगा किसके बीच बनेगा? अल्फा डी
जो जो ग्लूकोज रहेगा वो डेक्स्ट्रो रहेगा, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे साइड, ठीक है ना। और स्टेट चेन रहेगी स्टेट चेन रहेगी। और स्टेट चेन कितनी रहेगी, नंबर ऑफ 200 to 1000 ग्लूकोज यूनिट्स, ठीक है ना। देखो क्या ध्यान रखना, जो हमें मिला ये क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, ये बनाता है स्टेट चेन, पर इसकी जो चेन बनती है वो हेलिकल चेन बनती है, ठीक है। हेलिकल मतलब स्टेट चेन ऐसी घूम घूम के बनती जाती है, स्टेट बनती है पर हेलिकल बनती है, रिमेंबर, ठीक है ना। ठीक है बेटा, ठीक, इतना आया समझ में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या सेल्यूलोज है, और सेल्यूलोज भर भर के किस में रहता है बेटा, प्लांट में रहता है, प्लांट में इसमें भर भर के रहता है। और ये कैसा है, होमोपॉलीसैकेराइड्स है, क्या है, होमोपॉलीसैकेराइड। अगर मैं एग्जांपल बताऊं, कॉटन, कॉटन में क्या, फाइबर में भर भर की मात्रा में इसकी रहती है, सेल्यूलोज कंटेनिंग रहती है, ठीक है, लगभग 90%, ठीक है, लगभग कितना बेटा, 90%, ठीक है। और इसमें हेमी सेल्यूलोज, हेमी लिग्निन भी प्रेजेंट होता है, तुम लोग को पता है ना, तुम लोग ने पढ़ा है ना, हेमी सेल्यूलोज और लिग्निन फाइबर ऑफ कॉटन, ये भी पता है तुम लोगों को, ठीक बेटा, ठीक है ना। सेल्यूलोज द मोस्ट अबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन एटमॉस्फेयर, याद रखना। मोस्ट अबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन बायोस्फीयर। इसके बाद मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन दी बायो स्फीयर, ठीक है ना बेटा। और जो तुम्हारे पेपर बनते हैं, और जो पेपर बनते हैं इसमें जो यूज़ करते हैं सेल्यूलोज पेपर पल्प, ठीक है ना। और ये हेलिकल नहीं होता है, हेलिकल कौन सा होता है बेटा, ओनली इन अमाइलोज होता है, ये हेलिकल नहीं होता है, याद रखना, ठीक है ना। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन्युलिन, इट इज़ अ डेरिवेटिव या पॉलीमर ऑफ, क्वेश्चन बनता है ये, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज में है, तो ये मिलता किस में, डहेलिया में बहुत अमाउंट में मिलता है, डहेलिया में बहुत अमाउंट में मिलता है। जिस क्या होता है बेटा, ये आसानी से क्या डाइजेस्ट नहीं होता, डाइजेस्ट भी नहीं होता, उसका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है। अगर मॉलिक्यूलर वेट हाई है तो ये क्या करेगा बेटा, फिल्ट्रेट भी नहीं होगा, और जब फिल्ट्रेट नहीं होगा तो इससे हम क्या निकाल देते हैं, GFR निकालते हैं। क्या निकालते हैं, GFR। किसका GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ऑफ किडनी। याद क्या रखना है, इन्युलिन क्या है, इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ऑफ रूट्स एंड ट्यूबर, डहेलिया में मिलता है आसानी से, नॉट मेटाबोलाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना। तो ये फिल्ट्रेट नहीं हो पाता है, किससे, किडनी से, सॉरी, डाइजेस्ट नहीं होता, तो मॉलिक्यूलर वेट के कारण फिल्ट्रेट रेगुलरली होता है, रेगुलरली फिल्ट्रेट होता है,
वही चीज़ कन्फ्यूजन होता। रेगुलरली फिल्ट्रेट होगा, अगर रेगुलरली फिल्ट्रेट होगा तो एक चीज़ समझ में आ जाएगी आप लोग। सॉरी, रेगुलरली क्या होता है, इसका फिल्ट्रेशन होता है। रेगुलरली फिल्ट्रेशन होता तभी तो हम जीएफआर बता रहे हैं, अगर फिल्ट्रेट नहीं तो जीएफआर कैसे बता देंगे। ठीक है। काइटिन किस में मिलता है, आर्थ्रोपोडास। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसकी बात, अब नहीं बताऊँगा। इसमें जो अमीन तुम्हारा शुगर होती है, एन एसिटाइल ग्लूकोजा माइन शुगर प्रेजेंट होती है इसके एक्सोस्केलेटन में। ठीक है ना। अब तुम्हारे पास बेटा क्या आ जाएगा, हेटेरो पॉलीसेकेराइड्स। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हेटेरो पॉलीसेकेराइड, तो ये कंटेन करते हैं डिफरेंट यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड। सेम यूनिट नहीं रहती, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड स्ट्रक्चर है। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड स्ट्रक्चर कौन है बेटा, हेटेरो पॉलीसेकेराइड है। अगर एग्जांपल दूं बेटा, पहला मैं पेप्टिडोग्लाइकन लेयर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, पता है ना तुम लोगों को। हाँ, उसमें हमने क्या देखा, एनिस्टाइल ग्लूकोसामाइन और एनिस्टाइल म्यूरामिनिक एसिड, जो उसकी सेल वॉल देखी थी, याद आ रहा है। एनिस्टाइल म्यूरामिनिक एसिड, ठीक है ना। पेप्टिडोग्लाइकन, इन पेप्टिडोग्लाइकन द पॉली क्या बोलते हैं, हेटेरोपॉलीसेकेराइड चेन मेड अप ऑफ 2 अल्टरनेट अमीनो शुगर यूनिट्स मॉलिक्यूल। कौन कौन से बेटा, एनिस्टाइल ग्लूकोसामाइन और एनिस्टाइल म्यूरामिनिक एसिड। हमने किस में देखा था, बैक्टीरियल सेल वॉल देखी थी, याद है तुम लोगों को, ठीक है ना। हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट इन, किस में मिल प्रेजेंट रहता है बेटा, अपना स्पर्म में, स्पर्म हेड। अरे याद है नहीं है, ये कंपोजिशन है, और उसका कंपोजिशन क्या होता है, डी ग्लूकोरोनिक एसिड प्लस एनिस्टाइल ग्लूकोसामाइन। और यहाँ पे भी शायद लिंकेज बनता है, मेरे को याद नहीं, अल्फा 1,3 लिंकेज बनता है शायद, और मत लिख लो, कोई मतलब नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी कि हाइलुरोनिक एसिड फॉर यूज फॉर मीन बॉडी टफनेस एंड flexibility of cartilage and tendons, cartilage and tendons। एग्जाम्पल और देख लो, हेपेरिन मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ, केराटिन, हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज मत देख लेना, और कॉन्ड्राइटिन। इस सारे के सारे एग्जाम्पल हैं। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपन अगर यूज़ करते हैं, अगार इज पॉलीसेकेराइड, और पॉलीसेकेराइड कौन सा है बेटा, म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, और उसका यूज़ करते हैं हम किस में यूज़ करते हैं बेटा, यूज इन कल्चर मीडियम में, जिसमें हम क्या कराते हैं बेटा, बैक्टीरियाज को ग्रो कराते हैं।
ना, ये वाला पार्ट आपका यहीं ख़त्म होता है बेटा। थैंक यू।